हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इस बात पर कि भारत का संविधान किसने बनाया, है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जैसे ही हम ये क्वेश्चन करते हैं कि भारत का संविधान किसने बनाया, तो ज्यादातर लोगों का आंसर होता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डेफिनेटली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने अकेले ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बहुत सारे लोगों का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो यदि हम ये कहना चाहें कि भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, यदि इस टॉपिक पर हम डिस्कस करें, तो एक निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि भारत का संविधान भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा ने बनाया। देखो, नाम ही है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनिशियली 389 मेंबर्स थे और ये इलेक्टेड थे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, है ना। लेकिन पार्टीशन के बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गई और जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें 299 मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये सब इलेक्टेड हैं, लेकिन याद रखिएगा ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया कैसे, इस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स जो थे, 299 मेंबर्स जो थे, इन्होंने बहुत सारी कमेटीज भी बनाई थी। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज के नाम हम यहां पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी कमेटीज थी, जैसे कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज इन ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल। ऐसी ही कई सारी कमेटीज बनाई गई थी, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया। भाई देखो, कोई भी काम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक रफ वर्क कर लेते हैं कि इस तरीके से हम करेंगे, है ना, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया, उस पर चर्चा की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और फिर उस ड्राफ्ट में कई सारे चेंजेस करने के बाद फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ और इंप्लीमेंट हुआ। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में अब हम पढ़ते हैं, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन इनके अलावा 6 मेंबर्स और थे। कौन थे वो? इन सारे मेंबर्स ने मिलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इस कमेटी का चेयरमैन चुना था। कौन से मेंबर्स ने? जो अदर 6 मेंबर्स और हैं, उन सब ने मिलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना था। अब बी आर अम्बेडकर के अलावा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी एक मेंबर थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर भी एक मेंबर थे। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी भी एक मेंबर थे। सईद मोहम्मद सदाउल्लाह, ये भी एक मेंबर थे। नयपति महादेव राव, ये भी एक मेंबर थे, जिन्होंने बी एल मित्तर को रिप्लेस किया था। पहले बी एल मित्तर मेंबर थे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण इनकी जगह महादेव राव को एंट्री मिली। और टीटी कृष्णामाचारी, इन्होंने रिप्लेस किया डीपी खेतान को। ये इनकी डेथ हो जाने के कारण टीटी कृष्णामाचारी इस कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने। ये सारे मेंबर्स ने मिलकर, यानी कि डीपी खेतान, बी एल मित्तर और बाकी के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने मिलकर किसको इलेक्ट किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसने एक ड्राफ्ट तैयार किया। लेकिन ये ड्राफ्ट भी कैसे तैयार किया गया? इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, मिस्टर बी एन राव। ये एक सिविल सर्वेंट भी थे,
बाद में पॉलिटिशियन भी बने। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया फ्रॉम 1950 टू 1952। इन्होंने अक्टूबर 1947 में एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्होंने भी एक प्रिपेयर किया था, और ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था इस पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने, मतलब देखो डबल ड्राफ्ट है, पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया? मिस्टर BN राव ने। फिर यही ड्राफ्ट ड्राफ्टिंग कमेटी के पास गया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको स्क्रूटिनाइज किया, ठीक है। और ये मिस्टर BN राव जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का जो ड्राफ्ट आया उसको ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिर से स्क्रूटिनाइज किया, और उसमें बहुत सारे चेंजेस करने के बाद, बहुत सारे चेंजेस किए, उसके बाद जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया, इट वाज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको यह प्रेजेंट किया गया ऑन 21 फरवरी 1948, ठीक है। अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिला, इस पर डिस्कशन स्टार्ट हुए असेंबली में। अब असेंबली डिस्कशन के लिए कितने बार मिली? 166 सिटिंग्स हुई, यानी 166 टाइम्स ये लोग असेंबली वाले जो जितने भी मेंबर्स थे ये इकट्ठे हुए। इनमें से 166 सिटिंग्स में से 140 सिटिंग्स जो थी वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए की गई। अब हमें समझ में आ रहा है कि भैया हम क्यों कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्योंकि 114 सिटिंग्स, 114 सिटिंग्स जो हुई वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए हुई। तो अब देखो, पहले BN राव ने जो ड्राफ्ट बनाया उसको स्क्रूटनाइज किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के ड्राफ्ट को स्क्रूटनाइज किया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसमें कौन से ड्राफ्ट में, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट दिया है ना, इसमें लगभग 2000 चेंजेस किए, ठीक। उसके बाद जाके फाइनली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। वो जो चेंजेस किए वो क्यों किए वो भी हमें मालूम है। ये सारे डिबेट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हो रहे थे, ये सारे डिबेट्स को नोट किया गया और उसे एक किताब के रूप में पब्लिश किया गया, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इसके 12 वॉल्यूम्स हैं, जिसमें वो सारे डिस्कशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुए, ठीक है। तो ये डिबेट्स हुए, और इन डिबेट्स के बेसिस पर जो ड्राफ्ट तैयार किया था, जो 21 फरवरी 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था, उस ड्राफ्ट में लगभग 2000 अमेंडमेंट्स किए गए। उसके बाद जाकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। फाइनली कब बन गया भैया? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन पूरी कंट्री में एनफोर्स नहीं हुआ, है ना। हमने अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन एनफोर्स कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे एनफोर्स किया गया। तो यदि हम यहां देखें, इस पर चर्चा करने के बाद हम देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं किया है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे लोगों ने मिलकर, सबका दिमाग लगा है ना। लेकिन डेफिनेटली इसमें डॉक्टर BR अंबेडकर का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, बाकी सभी का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो हमें बाकी सब लोगों के इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तैयार किया, डिबेट्स के बाद, डिस्कशंस के बाद। और इसमें हमने दूसरी कंट्रीज के एग्जाम्पल्स भी लिए कि भाई जिन दूसरी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर जो क्लॉजेस बने उसमें क्या समस्याएं थी। तो जब ये डिस्कस कर रहे हैं तो उन समस्याओं से बचकर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, कैसी लैंग्वेज यूज की जाए कि हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम्स ना हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया, तब जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा बना है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक लॉ है, ठीक है। इस बेसिक लॉ के आधार पर और भी कई सारे लॉ बनाए जाते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी होता है। सिर्फ कंट्री की बात नहीं करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यदि उसका एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती प्रॉपरली, ठीक है। तो हम, यदि ये क्वेश्चन आता है किसी एग्जाम में
कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, तो उसमें क्या लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और इन सारे कोर्सेज के डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।